बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चिली चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने लिया 1 kg के करीब मेरा चिकन है, जिसको अच्छी तरह मैंने साफ़ करके धो लिया था। इसके अलावा स्पाइसेस में लिए हैं 2 अदर टमाटर हैं, जिनको पिल आउट कर लिया मैंने, प्याज है 2, 1 लेमन है। टमाटरों को मैंने धो के छील लिया। इसके अलावा गरम मसाले में है, गरम मसाले में लिया मैंने धनिया, ज़ीरा, वाइट पेपर और नमक। 1 कौली के करीब मैंने योगर्ट लिया, थोड़ा सा दूध है और थोड़ी सी क्रीम है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्चें। मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्चों का और वाइट पेपर का यूज़ कर रही। इसके अलावा मैं कोई स्पाइसेस नहीं डाल रही, यानी कि लाल मिर्च या काली मिर्च वो मैं ऐड नहीं करी। लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चें, मैंने सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह काट के चॉप कर लिया। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले लूँगी मैं कढ़ाई में डाला मैंने ऑयल। जो प्याज है उसको मैंने क्रश कर लिया है, बारीक कटिंग नहीं की, क्रश कर लिया है। आप चाहें तो काट के भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्रश कर लिया। मैं सिर्फ 2 अदद अनियन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिया मैंने। ये मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को हमने ब्राउन शेड नहीं देना, इसे 5 से 10 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डाल के हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद फिर बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। चलिए जी, मुझे जो कलर चाहिए था मैंने कर लिया प्याज का। मैंने डाल दिया लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर डाल दूँगी अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। नमक मैं ऐड नहीं करी फ़िलहाल, सिर्फ लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने अदरक डाल दिया। अदरक डालने के बाद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि जो उनकी एक स्मेल है ना, वो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है लहसुन अदरक की, वो ज़रा आउट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह, आज क्या कहते हैं, आज मेरे बेटे की बर्थडे है। माशाल्लाह मेरा इब्राहिम है, वो माशाल्लाह 4 इयर्स का हो गया। बेटी माशाल्लाह मेरी 6 ईयर की है। बेटा माशाल्लाह 4 इयर्स में, यानी कि 4 इयर्स का हो चुका है। माशाल्लाह 5 में स्टार्ट है। अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन जी। ये देखिए मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड करके थोड़ी सी फ्राई किया। फिर फ्राई करने के बाद डाल दिया मैंने टमाटर और प्याज मैंने कम लिया, क्योंकि योगर्ट डालने से हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी बन जाती है। टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं ऐड कर दूँगी बीच में चिकन को हमने सिर्फ 5 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर मैं डालूँगी उसके अंदर योगर्ट। ये चिकन ऐड कर दिया हमने, चिकन डाल दिया। चिकन डाल के इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर योगर्ट को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। आप चाहें तो उसे ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें, चाहे तो फिर बीटर से अच्छी तरह बीट कर लें। उसके अंदर फुटकरियाँ जो होती हैं ना, वो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारा जो मसाला है वो ख़राब करते हैं, अच्छी नहीं लगती, ओवरऑल लुक नहीं उसकी अच्छी आती बीच में, वो वैसी ही रहती हैं फिर। इसलिए कोशिश किया करें आप जब भी योगर्ट ऐड करें उसको अच्छी तरह बीट करके फिर डालें। ये देखिए मैंने योगर्ट डाला, थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। करने के बाद इसको कवर कर दिया। योगर्ट ने खुद का अपना इतना पानी छोड़ दिया, तो मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पेश आई। उसी के अंदर मेरा चिकन जो था वो इनफ हो चुका था, यानी कि गल चुका था। इसके बाद मैं इसकी बाकी जितनी भी स्पाइसेस है मैं ऐड करूँगी। अब इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें अब ये योगर्ट का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। योगर्ट का पानी ड्राई हो चुका है। मैं ऐड कर दूँगी जो स्पाइसेस हमारे, जो वाइट पेपर है, ज़ीरा पाउडर है, नमक और धनिया पाउडर। ज़ीरा पाउडर नहीं, ज़ीरा साबुत है, साबुत यूज़ किया मैंने। अब ये डाल के मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। आपने देखा होगा मैंने सिर्फ नमक का ऐड किया, नमक और सब्ज़ मिर्च और वाइट पेपर। इसके अलावा ना हल्दी ना रेड चिली पाउडर, सिर्फ ये ऐड किया। ये ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर आधा लीमू।
लीमू मैंने यूज़ ज़रा कम करी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 1 कप पाव के करीब मैंने योगर्ट ऐड कर दिया था, इसलिए अगर ज़्यादा लीमू ऐड कर लिया तो बहुत ज़्यादा खटास पे हो जाएगी, इसलिए लीमू की क्वांटिटी ज़रा कम रखी है। ये देखें जी, तकरीबन माशाल्लाह ये डन होने वाली है मेरी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी क्रीम ली है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम के। इसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट डाल के इसको थोड़ी सी इसकी थिकनेस को ख़त्म कर दूँगी। ये देखें जी, अब बस इस स्टेज पे मैंने इसको डाल के फ्लेम जो हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो करने के बाद इसे सिर्फ चंद मिनट के लिए हमने पकाना है, उसके बाद बस फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखें माशाल्लाह, डिश आउट करने के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, क्या ज़बरदस्त बनी है। इसके साथ सैलड था जिसमें खीरा और अनियन था, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी। इसके ऊपर मैंने डाले हैं बारीक से अदरक कटिंग करके, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, बहुत मज़ेदार बनी थी। साथ आप इसे तंदूर की रोटी या फिर नान, मैंने जो खाई थी वो मैंने नान के साथ इसे खाया था। रात को लेफ़्ट ओवर नान पड़े थे जिसको मैंने अच्छी तरह गर्म करके फिर मैंने उसको यूज़ कर लिया था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।